अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस की तरफ जाते हैं। तो जो पहला लेक्चर है आज वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के हवाले से, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। मींस के हमने एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना है कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसे है, एटम्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, एटम्स के ऑर्बिट में कौन सी चीज़ें रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो मेजर कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में है वो ये है कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और थ्योरी को रिलेट करके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये भी हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एटम्स या एलिमेंट्स की कैसे लिख सकते हैं। और आइसोटोप्स, किसी भी एटम्स या एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे हमें पता चल सकता है आइसोटोप्स के हवाले से। तो ये 3 मेजर कॉन्सेप्ट है जो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन के हवाले से जाएँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मींस के जो एटम का स्ट्रक्चर है, 19 सेंचुरी से पहले की बात अगर हम करें तो एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है या कैसा, इसमें कौन कौन से जो मटेरियल है या पार्टिकल हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। तो 19 सेंचुरी से अगर हम बात करें तो एक ग्रीक फ़िलासफ़र, उसने ये सजेस्ट किया था कि जो मैटर है ना वो कंपोज होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जिसको हम देख भी नहीं सकते, उनसे मिलके बना होता है, और उसको उसने नाम दिया कि उस मैटर का नाम है एटम्स। और एटम का जो वर्ड्स है वो ड्राइव किया गया किससे, लिथन वर्ड्स, और वो वर्ड कौन सा है, वो है एटोमोस। इसका मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है, एक चीज़ होती है विजिबल जो आपको नज़र आ जाए, एक होती है इंडिविजिबल जो चीज़ नज़र नहीं आती। तो एटोमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल, मतलब जो चीज़ नज़र ना है, जिसको हम ब्रेक डाउन ना कर सके, जिसको कट ना किया जा सके। तो 19 सेंचुरी की बिगिनिंग में एक टीचर जिसका नाम था जॉन डाल्टन, उसने एक थ्योरी जो है वो पेश की जिसको बाद में एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। उस थ्योरी के हवाले से ये कि उस थ्योरी के मुताबिक कि जितनी भी मैटर है वो सारी की सारी बनी होती है स्मॉल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल मींस कि जो ऐसे पार्टिकल जो नज़र ना आए, और उसको उसने नाम दिया कि उसको हम कहते हैं एटम्स। मींस कि जितनी भी मैटर हैं वो सारे की सारी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी है, और उस मैटर को नाम दिया गया कि ये एटम्स हैं। और 19 सेंचुरी तक ये ख्याल रहा, ये कॉन्सेप्ट था कि एटम्स जो है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। मींस के एटम्स इतनी स्मॉल चीज़ है, बहुत ही स्मॉल, जिसको फर्दर डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो जब 20 सेंचुरी स्टार्ट हुई तो तब कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए डिफरेंट साइंटिस्ट के हवाले से, जिसमें गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एटॉमिक मॉडल्स, इस तरह डिफरेंट मॉडल दिए गए, ठीक है। जे थॉमसन मॉडल है या रदरफोर्ड मॉडल है या बोहर मॉडल है, ये कुछ मॉडल जो है वहाँ पे परफॉर्म किए गए, जिसके थ्रू ये बताया गया कि जो एटम्स है वो स्मॉल एटम से मिलके बना है, जिनको उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। मींस ये बताया गया कि जो एटम है वो भी सब पार्टिकल से मिलके बना है। एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हवाले से डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या रोल था। थैंक यू सो मच।